कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्रिज में रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर भी रह सकती हैं, लेकिन हाँ फ्रिज में भी आप किस तरह से खाना स्टोर कर रहे हैं और खाने की चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है इस डिस्कशन का। प्रीति, ये बताएं कि एक तरफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं और सी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, सब्जियां हो गई, आपके फल हो गए, दूध, पानी, दही, इस तरह की चीज़ें जो शायद बाहर रहें बहुत समय तक तो ख़राब हो जाए, लेकिन अधिकतर समय हम ये सोचते हैं कि क्योंकि चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई हैं तो वो सदा के लिए ताज़ा ही रहेंगी। जैसे कि हम देखते हैं कि 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, फल आपके पड़े हैं फ्रिज के अंदर, खुले पड़े हुए हैं, कभी कभी वो प्लास्टिक में ढक कर रखे हुए हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि फ्रिज में से निकाल लो और खा लो, वो ताज़ा रहेगा। तो ये जो माइंडसेट है, किन किन चीज़ों को लेके ये गलत माइंडसेट है, सबसे पहले तो ये बताएं, और किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ को। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हमें ना पुराने ज़मानों में जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, जो हम लिटरली एक सात्विक जिंदगी जीते थे। तो उस समय क्या होता था कि आज का प्रोड्यूस आज हमारे घर में आया और आज ही हमने उसको कंज्यूम किया, आज ही पकाया और उतना ही पकाया जितना हमें ज़रूरत है। अब हम क्या करते हैं, हमारी ये भाग-दौड़ की जिंदगी में, जिस तरह से आपने बतलाया, इस भाग-दौड़ की जिंदगी में हम हर पूरे हफ्ते का सामान एक बार ले आ जाते हैं और उसको लोड कर देते हैं, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम संपूर्ण पौष्टिक आहार खाएं, हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, बट हमें यही नहीं समझ आता कि 2 या 3 दिन के बाद फ्रिज में रखा हुआ सामान, उसका पौष्टिक आहार, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होते जाता है। दूसरी चीज, हमें इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज में जितना भी हम सामान रखें उसको अच्छी तरह से ढक के रखें। और कई बार ये भी होता है, जब अगर हमें खाना बनाने में हम दुविधा में आ जाते हैं कि आज हमें क्या बनाना चाहिए बॉस, कि क्या बनाया जाए, तो हम फ्रिज को खोल के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि फ्रिज gets exposed, that all the material जो फूड और आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो एक्सपोज हो जाता है मॉइस्चर और हीट। जब हम ये फूड मॉइस्चर और हीट के कांटेक्ट में आ जाता है तो इसमें बैक्टीरिया आ सकता है, और इस बैक्टीरिया से हमें स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि लोगों को बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो इस तरह के अगर हम फ्रिज को खुला रखें और उसको, और बासी खाना, इसको बासी तामसिक खाना कहा जाता है, जब खाना फ्रोजन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम फ्रिज में रहता है तो वो तामसिक खाना कहलाया जाता है। तो इसको कंज्यूम करने से हमें हेल्थ बेनिफिट्स जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलती, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें हो सकती हैं। तो और कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ चीजें हैं जो आप फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ चीजें हैं आप फ्रिज में ना रखें तो बेटर है, जैसे कि आलू, प्याज, गार्लिक, ये सारी चीजें आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आलू को हम फ्रिज में रखते हैं तो इसमें स्टार्च ज्यादा हो जाता है, उसमें मिठास ज्यादा आ जाती है। प्याज को रखेंगे तो इसके वजह से वो प्याज में सॉफ्टनेस आ जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। और खूब सारे आजकल जो हमारे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, चीकू है ना, मैंगो है, इसको पकने के लिए भी हमें बाहर रखना है। तो दैट नीड्स दैट environment for it to get itself ready for us to consume. पाइनएप्पल है जो अभी हमें खूब सारा मिलता है, वाटरमेलन है, इसको तो हमें फ्रेश जितना कंज्यूम करें इसको बाहर रखें और उसको इमीडिएटली कंज्यूम करें। ब्रेड जैसी चीजें भी हमें अंदर रखने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस नॉट ओवरक्राउड द फ्रिज, let us use it for what it is beneficial for. बिल्कुल।
प्रीति, अब जैसे कि हम देखते हैं कि कोई कोई डिशेस की प्रिपरेशन के लिए ना हम पहले से ही तैयारी करके उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। अब जैसे कि आटा कई घरों में जो है वो गूंद दिया जाता है और कई बार हम देखते हैं कि हफ्ते हफ्ते भर वो ही गुंदा हुआ आटा जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए लोग एक अलग से मिक्स तैयार करके रख लेते हैं और जब भी वो डिश बन रही हो तो उसमें उसको ऐड कर लेते हैं। कई बार चीज़ें मैरिनेट करके तैयार करके फ्रिज में रख दी जाती हैं और बाद में जब बनाना हो तब बना दिया जाता है। तो इस तरह की ड्रेस प्रिपरेशंस करना कितना हानिकारक हो सकता है, और अगर आप कर भी रहे हैं, फ्रिज का इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसको फ्रेश रखने के लिए, तो उसकी भी क्या समय अवधि होगी? देखिए, आटा तो हम एज एन इंडियन हमें रोज रोटी की जरूरत है, रोटी हाँ। चावल तो हम रोज खाते हैं। हम्म। बट हम हर घर में देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बार खूब सारा आटा गूंद लिया और उसको एक दिन हर मील में यूज किया और उसको फिर अगले दिन भी यूज किया, कई बार 3 दिन 4 दिन वो आटा चल रहा है। बट ये बिल्कुल हानिकारक है, बिकॉज हमें आटा भी जितना उस समय के लिए चाहिए उतना ही गूंदना चाहिए। अगर आप उसको रेफ्रिजरेट करके बाद में कंज्यूम करते हैं तो अगेन आप कई बार देखेंगे आटा का कलर, टेक्सचर सब चेंज हो जाता है और वो टाइट होने लग जाता है, हार्ड होने लग जाता है। जब आटा टाइट हो जाता है और हार्ड हो जाता है और उससे आप रोटी बेलें, पूरी बेलें, पराठा बेलें, तो उसे डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो कोशिश करें जितना हो सके फ्रेश खाएं, उसको रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा तभी रखें जब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो। दूसरी चीज़ें हैं, अगर आप अगेन हमारे एंसेस्टर्स को देखेंगे, एक तरीका है प्रिजर्व करने का फूड्स को, राइट? सो अगर आपको एक्चुअली कुछ चीज़ें प्रिजर्व करनी है, सॉल्ट का बहुत प्रयोग किया जाता था पहले भी। सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट फूड से मॉइस्चर निकाल देता है एंड मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हम मॉइस्चर को हटा देते हैं वहां से और सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, गुड द पिंक सॉल्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द रॉक सॉल्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर उसका प्रयोग करके उसमें से मॉइस्चर हटा दें तो फूड को ज़्यादा दिन तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं इन अ नेचुरल वे। दूसरी चीज़ है शुगर। शुगर से अगेन फूड से मॉइस्चर निकल जाता है, अगेन इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। गार्लिक, अगर आप मीट्स हैं उनको मैरिनेट करें तो गार्लिक और ऑयल्स में मैरिनेट करके उनको आप रख सकते हैं और इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और पुराने ज़माने में हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानीज वगैरह पिकल्स खूब सारा बनाती थी, और पिकलिंग of the food again creates an environment of fermentation, or fermentation does not allow the growth of bacteria. I know इन सब चीज़ों के लिए मेहनत लगती है, पर अगर आपको स्वस्थ रहना है, लंबे अरसे तक स्वस्थ रहना है, तो थोड़ा हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ प्रिजर्वेशन हमें अपनाने पड़ेंगे और फ्रेश प्रोड्यूस जितना हो सके हमें उनको कंज्यूम करना चाहिए।